नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरजे शिक्षा विजन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस, उससे संबंधित। तो आज के सेशन में बुद्धि की प्रमुख परिभाषा एक कथन देखेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन परिभाषाओं कथन को एक साथ देखेंगे और उनको हाथों हाथ याद भी कर लेंगे, और याद किस प्रकार की जाती है परिभाषाएं और कथन, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे साथ साथ में कि परिभाषाएं ये बुद्धि वाली किस प्रकार याद होगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखते हैं प्रमुख परिभाषा और कथन में। तो अल्फ्रेड बी ने एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बुद्धि की क्या परिभाषा दी है वो देखिए, उसके बाद देखते हैं याद किस प्रकार होगी। बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ये कथन किसका? ये कथन है अल्फ्रेड बीने का। बुद्धि जो है इन चार कथनों में निहित है, ये कथन है अल्फ्रेड बीने का। और वो चार कौन कौन से? एक तो ज्ञान है, आविष्कार है, निर्देश है और आलोचना है। शब्दों में निहित है बुद्धि। किसने कहा था? अल्फ्रेड बीने ने कहा था। तो याद करने का जो ट्रिक है अल्फ्रेड बीने वाले में, इसमें जो हमेशा जो ऐसी कि हूबहू नहीं छपेगी, तो ये जो होते हैं चार शब्द, जहाँ भी बुद्धि की परिभाषा पूछे और वहां जहाँ चार शब्दों की बात हो, तो वो कथन या परिभाषा किसकी है? बुद्धि की, वो है अल्फ्रेड बीने की। तो अल्फ्रेड बीने की जो बुद्धि की परिभाषा है, उसमें चार शब्द जो है मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड है ये। कीवर्ड बोल सकते हैं इसको, कीवर्ड है। कीवर्ड क्या है इसका? चार शब्द। चार शब्द कौन कौन से? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। तो चार शब्द और बुद्धि की कोई परिभाषा बना के दिए तो वो किसकी होगी? अल्फ्रेड बिने की। अगली परिभाषा देखिए वुड्रो की। वुड्रो कहता है बुद्धि क्या है? ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति। यानी वुड्रो की परिभाषा जहां भी होगी तो उसमें क्या होगा? बुद्धि को किससे जोड़ा गया है? बुद्धि को जोड़ा गया है शक्ति से। बुद्धि बराबर क्या है? शक्ति। यानी बुद्धि बराबर क्या है? शक्ति। बुद्धि बराबर शक्ति, यानी बुद्धि को जब भी शक्ति से परिभाषित किया जाएगा तो वो परिभाषा किसकी है? वुड्रो वुड्रो की है। तो अल्फ्रेड बीने की क्या है? अल्फ्रेड बीने का जो मेन कीवर्ड है परिभाषा का, वो है चार शब्द: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। तो चार शब्द जो है इसका मुख्य कीवर्ड है। और वुड्रो की जो परिभाषा है वो है बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की क्या है? शक्ति है। बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति। हूबहू लाइन याद के साथ साथ ये ध्यान रखना है, वैन जो शब्द है वुड्रो में, वो है बुद्धि बराबर क्या है? शक्ति। बुद्धि एक क्या है? शक्ति है। गाल्टन क्या कहता है? बुद्धि क्या है? शक्ति। क्या? ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति। तो बुद्धि बराबर ज्ञान की शक्ति, ठीक है। उसी तरह गाल्टन क्या कहता है? गाल्टन कहता है बुद्धि है पहचानने समझने की शक्ति। गाल्टन भी क्या बात कर रहा है? बुद्धि को शक्ति से जोड़ रहा है, और ये बात में क्या बात साथ में बात क्या कर रहा है? पहचानने और समझने की शक्ति। तो गाल्टन के अनुसार परिभाषा क्या हुई? बुद्धि बराबर समझने और पहचानने की शक्ति। यानी वुड्रो और गाल्टन दोनों में किसकी बात हो रही है? शक्ति की बात हो रही है। लेकिन वुड्रो बात करता है शक्ति कैसी है? ज्ञान की। गाल्टन क्या बात कर रहा है? पहचानने समझने की। तीसरे के बर्किंगम, ये भी क्या बात करता है? शक्ति की। बुद्धि क्या है? सीखने की शक्ति। तो इनका क्या है? सीखना। इनका कीवर्ड क्या है? सीखना। यानी बुद्धि को ज्ञान से कौन जोड़ रहा है? वुड्रो। बुद्धि को पहचानने और समझने से कौन जोड़ रहा है? गाल्टन। और बुद्धि को सीखने से कौन जोड़ रहा है? बंकिंगम। तो ये चार परिभाषाएं हो गई हैं। अल्फ्रेड बिने करता है चार शब्दों की बात बुद्धि से जोड़ने के लिए। वुड्रो करता है बुद्धि बराबर ज्ञान की शक्ति। गाल्टन करता है बुद्धि बराबर सोचने समझने की शक्ति। बर्किंगम करता है बुद्धि बराबर सीखने की शक्ति। अगली परिभाषा देखिए वुडवर्ड की। वुडवर्ड कहते हैं बुद्धि जो है कार्य करने की विधि है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की विधि। बुद्धि है कार्य करने की विधि। तो बुद्धि को किससे जोड़ रहे हैं? विधि से। वो भी कौन सी? कार्य करने की विधि। तो मेन जो है बात इसमें क्या आ रहा है वुडवर्ड में? बुद्धि को किससे जोड़ा? विधि, कानून। कानून, विधि, ऐसे शब्द का अगर प्रयोग हो रहा है बुद्धि के साथ, वो परिभाषा किसके? वुडवर्ड की है। एक और परिभाषा देखिए, छठी परिभाषा थॉर्नडाइक की। बुद्धि जो है सत्य तथ्य को स्पष्ट करने की शक्ति। एक बार और बुद्धि बराबर शक्ति आया है। अब इस बार शक्ति किसके साथ है? सत्य और तथ्य। सत्य और तथ्य। सत्य और तथ्य की बात कर रहे हैं। सत्य और तथ्य की बात की जा रही है। वो कौन कर रहे हैं? थॉर्नडाइक। बुद्धि बराबर शक्ति है ज्ञान की, तो वुड्रो विल्सन। गाल्टन क्या कहता है? बुद्धि बराबर शक्ति है पहचानने समझने की, तो बुद्धि बराबर शक्ति है सीखने की, तो बर्किंगम। बुद्धि बराबर शक्ति है सत्य तथ्य की, तो कौन हो गया? थॉर्नडाइक। ये हो गई बुद्धि की छह परिभाषाएं। आगे और देखिए टर्मन क्या कहते हैं? बुद्धि जो है अमूर्त विचारों को तार्किक रूप से समझने की शक्ति। एक और आ गया शक्ति से संबंधित, तो बुद्धि। टर्मन क्या कहते हैं? बुद्धि क्या है? बुद्धि बराबर है शक्ति, तो है शक्ति के साथ मुख्य वर्ड क्या है? अमूर्त विचार, तार्किक रूप। ये जब शब्द आते हैं अमूर्त विचार, तार्किक रूप, इस टाइप के जब भी शब्द को और बुद्धि को जोड़ा जाता है शक्ति के रूप में, तो वो किसकी परिभाषा है? टर्मन की। तो मुख्य कीवर्ड क्या निकलता है इसमें भी? शक्ति के साथ बुद्धि बराबर शक्ति बराबर अमूर्त विचार, तार्किक रूप, इस टाइप के शब्द। कॉल्सन क्या कहते हैं? बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है। कॉल्सन की परिभाषा क्या है? बुद्धि बराबर विभिन्न योग्यताओं का योग है। यानी बुद्धि जो है विभिन्न योग्यताओं का योग है। तो बुद्धि बराबर क्या हो गया?
योग, कौन सा? विभिन्न योग्यताओं का, विभिन्न योग्यताओं का क्या है? योग है। ये किसने कहा है? कॉलसनिक ने कहा है। अगला देखिए, और स्टर्नबर्ग, स्टर्नबर्ग ने बुद्धि की क्या परिभाषा दी है? बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। बुद्धि जो है आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। किसने दी है परिभाषा? स्टर्नबर्ग ने दी है। स्टर्नबर्ग में क्या हो गया? वही बुद्धि बराबर क्या हो गया? आलोचनात्मक सोचना, यानी सोचने की प्रक्रिया बताइए क्या है? प्रक्रिया। बुद्धि को प्रक्रिया से जोड़ा है किसने? स्टर्नबर्ग ने। थ्रस्टन क्या कहता है? थ्रस्टन कहते हैं बुद्धि जो है विभिन्न वस्तु एवं विचारों के मध्य जटिल संबंधों को समझने की योग्यता है। तो यहाँ थ्रस्टन ने जो है बुद्धि को किससे जोड़ा है? वस्तु विचार से। बुद्धि को वस्तु और विचार से जोड़ा है, और योग्यता बताते हुए। तो तीन शब्द है, बुद्धि बराबर वस्तु विचार योग्यता। वस्तु विचार योग्यता किसने कहा है? थ्रस्टन ने। तो थ्रस्टन की जो परिभाषा है उसमें किसकी बात हो रही है? वस्तु विचारों की बात हो रही है, योग्यताओं की बात हो रही है। स्पीयरमैन, बुद्धि क्या है? अच्छी परिभाषा, छोटी सी। बुद्धि बराबर क्या है? पारस्परिक चिंतन, चिंतन से जोड़ा है किसने? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने किसे जोड़ा है? चिंतन से जोड़ा है। अगला देखिए, बर्ट, बर्ट क्या कह रहा है? बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है। बात ये भी योग्यता की कर रहा है बुद्धि के साथ। कौन? बर्ट। लेकिन साथ में क्या रहा है? जन्मजात, जन्मजात शब्द का प्रयोग कर रहा है। किस शब्द का प्रयोग कर रहा है? जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक। तो याद रखने वाला जो शब्द है वो है जन्मजात। जन्मजात जो शब्द है इंपॉर्टेंट है। बर्ट भी किसकी बात कर रहा है? योग्यता की। साथ में क्या दे रहा है? जन्मजात। थ्रस्टन भी किसकी बात कर रहा है? योग्यता की। लेकिन साथ में क्या है? वस्तु विचार। बर्ट का क्या है? जन्मजात योग्यता। थ्रस्टन की क्या है? वस्तु विचार योग्यता। आगे और देखिए परिभाषा है, और वेस्टलर, वेस्टलर क्या कहते हैं? वेस्टलर कहते हैं बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है तथा समायोजन स्थापित करता है। वेस्टलर की परिभाषा बड़ी है। बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और समायोजन स्थापित करता है। तो वेस्टलर की जो परिभाषा है बुद्धि की, उसमें पहला शब्द तो हो गया बुद्धि। उसके बाद क्या है? सार्वजनिक क्षमता जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और समायोजन स्थापित करता है, यानी बुद्धि से समायोजन स्थापित करता है अगर व्यक्ति, तो वो परिभाषा किसकी है? वो परिभाषा है वेस्टलर की। समायोजन स्थापित करना, समायोजन स्थापित करना, ये परिभाषा किसने दी है? वेस्टलर ने। तो वेस्टलर की जो बुद्धि की परिभाषा है उसमें बुद्धि के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? उद्देश्यपूर्ण कार्य करते क्रिया करते हुए समायोजन स्थापित करता है, यानी बुद्धि के द्वारा समायोजन स्थापित करने की परिभाषा किसने दी है? वेस्टलर ने दी है। वेल्स क्या कहता है? वेल्स कहता है बुद्धि वह शक्ति है जो व्यवहार को इस ढंग से संयोजित करती है कि वह नवीन परिस्थितियों में अच्छी तरह कार्य कर सके। तो बुद्धि को वापस शक्ति से जोड़ा है वेल्स ने भी। किससे जोड़ा है? शक्ति से। बुद्धि को किससे जोड़ा है? शक्ति से जोड़ा है। बुद्धि को शक्ति से जोड़ा है वेल्स ने। और किससे जोड़ा है? शक्ति से। और बता क्या रहा है? व्यवहार को इस ढंग से संयोजित करती है कि वह नवीन परिस्थितियों में अच्छी तरह कार्य कर सके, यानी बुद्धि वो शक्ति है जो अच्छी तरह कार्य कर सके। कार्य, अच्छी तरह कार्य से अच्छी तरह कार्य करती है बुद्धि। ये किसने कहा है? वेल्स ने कहा है। बुद्धि को शक्ति से जोड़ा है, अच्छी तरह कार्य के साथ जोड़ा है। बिनेट क्या कहते हैं? बिनेट कहते हैं किसी समस्या को समझने, उसके विषय में तर्क करना और किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि है। तो बुद्धि को किससे जोड़ा है बिनेट ने? बिनेट क्या कहता है? किसी समस्या को समझने, उसके विषय में तर्क करना, निश्चित निर्णय पर पहुंचना क्या है? बुद्धि। यानी बुद्धि को किससे जोड़ा है? समझने से, समस्या को समझना, तर्क करना और निर्णय पर पहुंचना, इन तीन शब्दों से जोड़ा है बुद्धि को। किसने जोड़ा है? बिनेट ने। यानी बुद्धि बराबर क्या है? समझना, तर्क करना, निर्णय करना। किसकी परिभाषा हो गई? बिनेट की। बिनेट क्या कहता है? बुद्धि बराबर समझना, तर्क करना, निर्णय करना। ये किसकी हो गई? बिनेट की। क्योंकि जो कथन और परिभाषा होती है वो हूबहू नहीं छपती है, इनके जो मुख्य कीवर्ड होते हैं उसके हिसाब से ये परिभाषाएं ध्यान में जो प्रचलित है, ज्यादा पूछी जाती है वो तो लाइन टू लाइन याद होती है, लेकिन हर परिभाषा को आप लाइन टू लाइन याद नहीं कर सकते। उसके जो मुख्य कीवर्ड होते हैं, जो मुख्य बात उस मनोवैज्ञानिक ने या किसी ने भी कही है, तो उसके जो मुख्य कीवर्ड को पकड़ के रखना। जैसे बिनेट क्या कहता है? बुद्धि क्या है? समझना, तर्क करना, निर्णय करना। तो ये हो गई बुद्धि की परिभाषा बिनेट की। मैकडूगल क्या कहते हैं? बुद्धि जो है अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। बुद्धि के साथ इसने भी क्या जोड़ा? योग्यता। बुद्धि को योग्यता से जोड़ा, लेकिन बताया क्या है? अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। जोड़ा किससे? अतीत के अनुभव। अतीत के अनुभव, अतीत के अनुभव से जोड़ा योग्यता और बुद्धि को। ये किसने कहा? मैकडूगल ने। ये बुद्धि की परिभाषा एक बार वापस देख लेते एक साथ।
अल्फ्रेड बिने ने किससे जोड़ा है? चार शब्दों में। अल्फ्रेड बिने बराबर चार शब्द। कौन से चार शब्द? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, हर बार प्रश्न बनता है। यहाँ चार शब्द कौन कौन से अल्फ्रेड बिने के अंदर। एक प्रश्न यहाँ से भी हमेशा बनता है, परिभाषा से बनता ही है, उसके अलावा इन चार शब्दों में से बनता है। एक अदर तीन शब्द ये डाल देते हैं, कोई दूसरा शब्द डाल देकर प्रश्न बनाते हैं। तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने की परिभाषा क्या है? चार शब्द। वुड्रो क्या कहता है? वुड्रो कहता है बुद्धि क्या है? शक्ति है, लेकिन कौन सी? ज्ञान की शक्ति। गाल्टन क्या कहता है? बुद्धि क्या है? शक्ति, लेकिन क्या है? सोचने, समझने, पहचानने की। बर्किंघम की क्या कहता है? बुद्धि बराबर क्या है? शक्ति, लेकिन क्या है? सीखने की। वुडवर्ड क्या कहता है? बुद्धि क्या है? विधि, लेकिन क्या है? कार्य की। थॉर्नडाइक कहता है बुद्धि क्या है? शक्ति, लेकिन किसकी? सत्य और तथ्य की शक्ति है। तो वुड्रो के अनुसार शक्ति क्या है? ज्ञान। बुद्धि क्या है? शक्ति क्या है? ज्ञान। ये क्या कहता है? पहचानने और समझने की, पहचानने और समझने की। ये कहता है सीखने की शक्ति। और ये क्या कहता है? सत्य और तथ्य की शक्ति, बुद्धि बराबर। तो ये हो गई शक्ति से संबंधित परिभाषा है बुद्धि की। उसके अलावा टर्मन भी क्या कहता है? बुद्धि क्या है? शक्ति। कैसी शक्ति है? अमूर्त विचार, तार्किक रूप की शक्ति। काल्सनिक कहता है बुद्धि क्या है? योग्यताओं का योग है, सभी योग्यताओं का योग है। सभी योग्यताओं को अगर जोड़ दिया जाए और जो बुद्धि की परिभाषा बने वो किसकी है? कॉल्सनिक की परिभाषा है। स्टर्नबर्ग क्या कहता है? बुद्धि है एक प्रक्रिया है। क्या है? बुद्धि प्रक्रिया है। कैसी? आलोचनात्मक ढंग से सोचने की, या प्रक्रिया ही जो शब्द है बहुत है इसके लिए। बुद्धि बराबर प्रक्रिया की बात कौन करता है? स्टर्नबर्ग। थर्स्टन क्या कहता है? बुद्धि क्या है? योग्यता। बुद्धि को योग्यता से जोड़ा, लेकिन साथ में क्या लिया? वस्तु और विचार लिया। क्या लिया? वस्तु और विचार, वस्तु और विचार। वस्तु विचार के साथ बुद्धि को जोड़ा। स्पीयरमैन ने क्या कहा? बुद्धि क्या है? चिंतन। बर्ट क्या कहता है? बुद्धि क्या है? योग्यता, लेकिन साथ में क्या है? जन्मजात। जन्मजात शब्द का प्रयोग किया है बर्ट ने। उसके अलावा वेस्लर क्या कहता है? बुद्धि बराबर क्या है? समायोजन स्थापित करना। क्या करना? समायोजन स्थापित करना। बुद्धि क्या करती है? समायोजन स्थापित करती है। ठीक है। वेल्स क्या कहता है? बुद्धि भी क्या है? शक्ति है। वेल्स के अनुसार भी क्या है? बुद्धि क्या है? शक्ति, लेकिन क्या करती है? अच्छे कार्य करती है, अच्छे कार्य करने के लिए। बिनेट क्या कहते हैं? बिनेट कहते हैं बुद्धि क्या है? बुद्धि है समझना, तर्क करना, निर्णय लेना। ये परिभाषा किसने दी है? बिनेट की। इंपॉर्टेंट परिभाषा है बिनेट की। क्या कहते हैं? बुद्धि बराबर समझना, तर्क करना, उसके बाद निर्णय करना। क्या है? बुद्धि। किसने कहा? बिनेट ने कहा है। मैकडूगल क्या कहते हैं? बुद्धि बराबर क्या है? योग्यता। किस प्रकार की योग्यता? अतीत के अनुभवों के आधार पर, अतीत के अनुभवों के आधार पर की योग्यता बताया। किसने बताया? बिनेट की। ये थी अपने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, बुद्धि से संबंधित सभी परिभाषाएं और कथन एक साथ, जहाँ से परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का ये जो सेशन है ग्रेड सेकंड टीचर भर्ती जो होती है राजस्थान में आरपीसी के द्वारा, उसमें उपयोगी रहेगा। बुद्धि की परिभाषा सभी एक साथ ही हाथों हाथ याद करने की ट्रिक भी बताती है। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए छोटे से टॉपिक के बाद मनोविज्ञान के। धन्यवाद।